वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब लाइट्स। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी BS17 का पेपर हुआ है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और उनके जो है वो आंसर क्या आने थे। तो शुरू करते हैं जी। तो क्वेश्चन आया था जी, सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल एंटोनिम फॉर प्रोवोक। इसका हमने मुतज़ाद बताना था, तो इसका आंसर आना था पैसिफाई। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो क्वेश्चंस आए हैं इनमें से मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैं अपने चैनल पे जो है वो इंग्लिश की वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। उन्हीं में से जो है वो क्वेश्चंस आए हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस को देखें और नेक्स्ट अपनी जो जिसकी आपने तैयारी कर रहे हैं या जो कैंडिडेट हैं अभी असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या डिफरेंट और कैटेगरी की जॉब्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो जो है वो नहायत हेल्पफुल है। जो रिसेंटली पेपर हो रहे हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो जाते होते हैं। तो जितनी मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई हैं डिफरेंट सब्जेक्ट की हैं, इंग्लिश की हैं, तो इंग्लिश की बात करता हूँ कि ये इंग्लिश के जो मैं बना चुका हूँ वीडियो, उनमें से जो है वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप जो है मेरे चैनल पे जितनी वीडियो पड़ी हुई हैं सारी की सारी आप देखें, तो इंशाल्लाह आप जो है वो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल एंटोनिम फॉर टेंजिबल। टेंजिबल का जो है मुतज़ाद होना था, तो इसका आंसर है अब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चूज द एंटोनिम ऑफ अर्बेनिटी। अर्बेनिटी जो है इसका हमने मुतज़ाद बताना था, तो इसका आंसर आना था क्रूडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एंटोनिम ऑफ स्पियंट। ये सिपियंट जो है इसका हमने मुतज़ाद बताना था, तो इसका आंसर आना था सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यू मस्ट गेट रिड डैश अननेसेसरी थिंग्स। तो यहाँ पे जो है हमने प्रेपोजिशन बतानी थी, तो यहाँ पे आनी थी ऑफ प्रेपोजिशन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हिज फादर पास डैश लास्ट संडे। तो यहाँ पे जो है हमने बताना था कि क्या वर्ड आएगा, तो यहाँ पे आएगा पास्ट अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ही हैज़ बीन गिवन टू डैश दैट ही इज़ गोइंग अब्रॉड। तो यहाँ पे जो है फिल्म द ब्लैंक्स में हमने देखना था कौन सा वर्ड आना था ऑप्शन में से, तो यहाँ से आना था अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ही वाज डेस्टाइन्ड डैश द बार। तो यहाँ पे जो है हमने फिल्म द ब्लैंक्स को फिल करना था विद द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रपोजिशन जो भी आना था। तो यहाँ पे जो है हमारे पास फार आना था इसमें फिल्म द ब्लैंक्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, बैकन हार्ट थर्स्ट डैश नॉलेज। तो यहाँ पे जो है सेंटेंस को हमने प्रपोजिशन के साथ जो है वो फिलअप करना था, तो यहाँ पे फार जो है वो प्रपोजिशन आनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम फ्रॉम द प्रोवाइडेड ऑप्शंस। यू कैन रिफ्यूज टू टॉक टू हर इफ यू लाइक, बट यू आर जस्ट कटिंग ऑफ योर नोज टू स्पाइट योर फेस। तो यहाँ पे जो है वो अंडरलाइन ईडियम जो है इसका हमने करेक्ट मीनिंग बताना था, तो इसका आंसर आना था टेकिंग एन अननेसेसरी रिस्क टू प्रूव अ पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जी, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम फ्रॉम द प्रोवाइडेड ऑप्शंस। आई कैन हेल्प आउट एट अ पिंच इफ यू नीड अ बेबी सिटर। तो ये जो है एट अ पिंच एक ईडियम था, तो इसका हमने करेक्ट मीनिंग बताना था, तो इसका आंसर आना था इन केस ऑफ एन एमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम फ्रॉम द प्रोवाइडेड ऑप्शंस। ही फाउंड हिमसेल्फ इन हॉट वाटर ओवर हिज कमेंट्स अबाउट इमिग्रेशन। यानी कि इमिग्रेशन जो है इसके मुतलका दो क्वेश्चन था कि ये हमने बताना था कि इन हॉट वाटर जो है इस ये एक ईडियम है, तो इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा, तो इसका आंसर आना था टू फेस क्रिटिसिज्म और ट्रबल। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन हु हेट्स मैनकाइंड। तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था कि वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो इंसानों से नफरत करता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जी मिसैंथ्रोप। नेक्स्ट क्वेश्चन था, select the most appropriate one word substitution from the provided options. A person who loves books। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था कि जो शख्स बुक्स से लव करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं जी बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the most appropriate one word substitution from the provided options. The condition of being unable to create a piece of written work because something in your mind prevents you from doing it।
तो यहाँ पे जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था। तो ये जो उन्होंने एक सेंटेंस दिया गया है, हमने बताना था कि किसका मुतलका है, तो इसका आंसर आना था राइटर्स ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द प्रोवाइडेड ऑप्शंस। तो ये अ पर्सन हु अपोजेस वार एंड वायलेंस, इसके ये बताना था कि ये जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसके मुतलका है, तो इसका आंसर आना था पैसिफिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था चूज अ सूटेबल प्रपोजिशन फ्रॉम बिलो ऑप्शंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो है हमने इस सेंटेंस में बताना था कौन सी प्रपोजिशन आनी थी। तो जो सेंटेंस था वो ये था कि द लाइन रैन डैश द डियर एंड टोर इट इनटू पीसेस। तो यहाँ पे प्रपोजिशन हमने देखनी थी कौन सी आनी थी, तो यहाँ पे आनी थी ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन था चूज अ सूटेबल प्रपोजिशन फ्रॉम बिलो ऑप्शंस टू कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे हमने प्रपोजिशन को ढूंढना था कौन सी आनी है। वी एंटर डैश एंड एग्रीमेंट, तो यहाँ पे जो है वो एंटर के साथ जो प्रपोजिशन आनी थी वो इनटू आनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था चूज अ सूटेबल प्रपोजिशन फ्रॉम बिलो ऑप्शंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये भी प्रपोजिशन के मतलब का क्वेश्चन था। तो आई डिफर डैश यू ऑन दिस इशू, तो यहाँ पे जो है डिफर के साथ विद आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंस आया था, इसको हमने मुकम्मल करना था। वर्क हार्ड लेस्ट यू, तो यहाँ पे जो है हमने देखना था कौन सा वर्ड आना था, तो यहाँ पे आना था विल नॉट फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन था चूज वन करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द प्रोवाइडेड ऑप्शंस। जो है वो अब दिया गया था ही ऑर्डर्स मी एज इफ़ आई एम हिज ब्रदर, ये सेंटेंस था। तो देखना था ऑप्शन में से कौन सा जो है वो करेक्टली लिखा गया है, तो वो उसका आंसर था ही ऑर्डर्स मी एज इफ़ आई वर हिज ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन था चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द प्रोवाइडेड ऑप्शंस। तो ये जो है सेंटेंस दिया गया था सन राइजेस इन ईस्ट, तो यहाँ पे इसको किस तरह करेक्ट लिखा जा सकता था। ये रॉन्ग लिखा है, तो करेक्ट किस तरह लिखना था, तो वो हमें बताना था। तो इसका आंसर आना था द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था चूज द मोस्ट सूटेबल सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। शी वाज डिस्गस्टेड बाय हर फ्रेंड्स आउटग्रेजियस बिहेवियर। आउटरेगियस बिहेवियर जो है उसके मतलब का क्वेश्चन था। आउटरेगियस का हमने बताना था कि ये जो सिनोनिम इसका क्या आएगा, तो इसका आंसर आना था अनएक्सेप्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल सिनोनिम फॉर इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस जो है इसका हमने मुतरादफ बताना था, तो इसका जो है वो आना था इनकॉन्सिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल सिनोनिम फॉर फेलिसिटी। ये फेलिसिटी का हमने जो है वो मुतरादफ बताना था, तो इसका आंसर आना था हैप्पीनेस। तो आगे जो है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है 25 मार्क्स के थे। तो हर क्वेश्चन जो चार्ट था वो 5 नंबर का था। तो इसमें ये कहा गया था कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे इंटरफेस इंजन के बारे में पूछा गया था, कैशी मेमोरी के पूछा गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन था, मल्टीटास्किंग और कंप्यूटिंग के बारे में जो है वो 5 नंबर का सवाल पूछा गया था। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने लिखने थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल था जी डिस्कस बेसिक्स ऑफ प्रीडिंग्स इट्स टाइप्स एंड प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। तो ये लिखना था, या आप ड्राफ्ट एन एग्रीमेंट टू सेल इन स्पेसिफिक टर्म्स विद रिगार्ड टू एन अर्बन रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। या आपने जो है वो ये लिखना था। आप पहला आप कर सकते थे या आप दूसरा कर सकते थे। इस तरह आप जो पीछे मैंने आपको जो बताए हैं शॉर्ट क्वेश्चन, वो तो आपने पाँचों करने थे। इसमें से आपके पास ऑप्शन थी, तो आपने ये क्वेश्चन करने थे, इनमें से एक आपने करना था। तो रिस्पेक्टेड व्यूअर, ये जी आप हमारी आज की वीडियो थी। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट मैंने वीडियो की शक्ल में बनाए हुए हैं उनके आप पास पेपर आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो आप उन सभी पेपर को देखें। तो जो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं पास पेपर के रिलेटेड वीडियोज़ हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट की वीडियोज़ हैं, और रिसेंटली जो पेपर हो रहे हैं वो भी अपलोड कर रहा हूँ। तो उन्हीं में से जो है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप सारी की सारी मेरे चैनल पर पड़ी हुई वीडियो को देखें, तो इंशाल्लाह आप जो है वो इंशाल्लाह जो है वो अपने टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे। और आपके लिए जो क्वेश्चन जो हैं वो बड़ी हेल्पफुल होंगे इंटरव्यू के लिए भी। आप जो है वो कंप्लीट वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स साथ जो है वो टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे और इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला आप सबका आपके मैदान में जो है वो कामयाबी कामरानी अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।